दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ आदर्श बाल विद्यालय, जो कि सीरीज अभी आई है हाल ही में, और मैं उसका रिव्यू करने आया हूँ कि इसमें क्या कुछ हमें देखने को मिलेगा, क्या अच्छा है क्या ख़राब है। दोस्तों, एक ऐसे हेडमास्टर पढ़ाने का इतना शौकीन होता है कि जिस समय में वो हेडमास्टर होता है उस समय में लोगों जॉब छोड़ के, सरकारी जॉब छोड़ के प्राइवेट में अच्छा खासा पैसा कमा रहा होता है, बट वो चुनता है सरकारी नौकरी और ये पढ़ाने का जॉब। मैं ऐसा कहूँगा कि वहाँ के मास्टरों को पीने के लिए आरओ जो लगवाता है वो भी अपने ये पर्सनल खर्चे से लगवाता है, क्योंकि वहाँ की बजट बहुत कम होती है और बजट हाई कराने के लिए उसे एक प्लान दिखता है कि दिल्ली के टॉप 10 में अगर आप आ जाते हैं तो वहाँ पे स्कूल की स्थिति सुधर सकती है, और उसके लिए चाहिए होता है उस स्कूल की रिज़ल्ट। ये सारी चीज़ निर्भर होती है। वहाँ के बच्चे अच्छा खासा नंबर लाएंगे, सारे बच्चे पास करेंगे, उसे दिल्ली की टॉप 10 में शामिल किया जाएगा। और उससे एक और ख़ास बात ये है कि वहाँ के हेड मास्टर को मिलेगा फ़्लाइट का टिकट, वो भी नेशनल नहीं इंटरनेशनल। इस सारे का खर्चा उठाएगी सरकार, और इसके पाने के लिए इतना ही आसान ये रास्ता होने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ के बायोलॉजी का जो टीचर होते हैं वो रिप्रोड्यूसन घूंघट ओढ़ कर पढ़ाते हैं। तो वहाँ के बच्चों की नंबर कैसे आएंगे और क्या कुछ करना होगा, क्या इस चीज़ों को वहाँ के हेडमास्टर, वहाँ के टीचर समझ पाएंगे कि बच्चों को अगर पढ़ाना है तो उसे नए सिरे से पढ़ाना पड़ेगा और उसे खुल के पढ़ाना पड़ेगा। और बायोलॉजी का चैप्टर खुल के पढ़ाया जाए तो क्या शोर शराबा होगा वो तो आप सोच सकते हैं। बहुत ही ख़तरनाक लेवल से ये स्क्रिप्ट बोल सकते हैं, कहानी बोल सकते हैं, पढ़ाया गया प्रेजेंटेशन बोल सकते हैं, ठीक ठाक ही है। और क्वेश्चन ये होता है, क्या आदर्श बाल विद्यालय दिल्ली के टॉप 10 में अपना नाम दर्ज करवा पाएगा? क्योंकि वहाँ के बच्चों में पढ़ने की इच्छा नहीं है। ओनली वो लोग आते हैं सिर्फ खीर खाने, कि उसकी स्कूल का कुछ अच्छा हो ना हो, खीर बहुत अच्छा होता है और वो स्कूल खीर के नाम से जाने जाते हैं। रिज़ल्ट के बारे में तो बहुत ही ख़राब स्थिति रहता है, बट अब वो हेड मास्टर ठान लेता है कि हमारे स्कूल का रिज़ल्ट अच्छा खासा आएगा और टॉप 10 में मैं शामिल करवा के रहूँगा। इसके लिए कुछ भी करना पड़े वो सब करूँगा। यहाँ तक कि पैसे के लिए वो कुछ समय के लिए खीर का बंदोबस्त बंद करवा देते, बट उस स्थिति में वहाँ के बच्चों में आक्रोश आ जाती है। पढ़ाई लिखाई कोई बच्चों नहीं करता है, किसी शिक्षक की बात नहीं मानता है, पूरा सन्नाटा छा जाता है और अंत हेडमास्टर को उसे चालू करवाना पड़ता है और कोई और काम जो होता है उसे अपने पॉकेट के पैसे से करवाना पड़ता है। और क्या कहानी, क्या कंसेप्ट बच्चों को लेकर के जो फिल्म या वेब सीरीज़ बनाई गई है उसे देखकर आपको लगेगा क्या सीरीज़ है। बहुत ही अच्छी सीरीज़ है जिसमें कुछ अच्छा चीज़ देखने को मिलेगा, कुछ अच्छी कहानी देखने को मिलेगा। सीरीज़ आफ्टर ऑल ठीक ठाक ही, प्रेजेंटेशन सभी की ठीक ठाक है, कहानी बोल सकते हैं इंगेजिंग है, एक एपिसोड दूसरे एपिसोड से बांध के रखती है, सभी की प्रेजेंटेशन ठीक ठाक ही है, कहानी को प्रेजेंट करने का तरीका भी ठीक ठाक ही है। यहाँ तक कि इमोशनल एंगल भी दिखाया गया है, टीचर्स और बच्चों की बॉन्डिंग दिखाई गई है, यहाँ पे कितना सॉफ्ट होना चाहिए, बच्चों को कैसे पढ़ाना चाहिए, ये सारी चीज़ों पे इसमें बताया गया है। इसे रेटिंग देने की बात करूँ 3.5 आउट ऑफ 5 स्टार दूंगा। मुझे ये सीरीज़ ठीक ठाक लगी। अगर आप देख चुके हैं तो आप बताइए कि सीरीज़ कैसी है, कमेंट बॉक्स में अपना राय दीजिएगा। मुझे सब कुछ ठीक ठाक ही लगा। मैं आपसे मिलूँगा किसी नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।